नमस्कार, आप सभी का स्वागत है परीक्षावाड़ी 24/7 यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा चैनल है जो सीटेट एग्ज़ाम की प्रेजेंट टाइम में सीटेट एग्ज़ाम चल रहे हैं। सीटेट एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद करेगा ये। तो ये वीडियो होने वाला है पर्यावरण अध्ययन का। पर्यावरण अध्ययन में पहला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण का शिक्षण है, इसमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन शिक्षार्थियों में जागरूकता का विकास होना, ये तो उद्देश्य होता है। और पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याओं को दूर करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदार बनाना, ये भी इसका उद्देश्य है। जो तीसरा जो टॉपिक है, शिक्षार्थियों को जंगली जानवरों की जानकारी से अभिज्ञ रखना और जिससे उनका भयमुक्त शिक्षण हो सके, ये पर्यावरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत है। पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना पर्यावरण शिक्षण का परियोजना का मुख्य सिद्धांत है। अगला प्रश्न, पक्षियों में पाई जाने वाली निम्न विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। उनके सुडौल शरीर, खोखली हड्डियां, पंख और परों, स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाली गर्दन। उपरोक्त अनुकूलतम विशेषताओं में कौन सी पक्षियों के उड़ने में सहायता करती हैं? तो यहाँ पर जो उड़ने में सहायता करने वाली 3 विशेषताएं होती हैं पक्षियों की। नंबर 1 उनका सुडौल शरीर, नंबर 2 उनकी खोखली हड्डियाँ और पंख और पर। अब आपको चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, कशेरुकी पहचाने जाते हैं। देखिए, 2 तरह के जानवर जीव होते हैं, एक कशेरुकी और एक अकशेरुकी। कशेरुकी जीव वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, तो कशेरुकियों की पहचान रीढ़ की मौजूदगी से होती है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, रीढ़ की मौजूदगी से। प्रश्न संख्या 25। नेक्स्ट प्रश्न 125, आवासों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं। किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास मात्र उसका भार होता है। 2 प्रजातियां बिना स्पर्धा के एक ही आवास सह अस्तित्व में रह सकती हैं। किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है। निम्न कथन में कौन पारिस्थितिकी आवास का सही वर्णन करते हैं? यहाँ पर कथन प्रथम, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं, और कथन चतुर्थ, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। फ्लेनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। किसी क्लास में, किसी कक्षा में किसी चित्र के विभिन्न भागों को दर्शाने के लिए फ्लेनल बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान अध्यापक द्वारा कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखा जाए, वह होती है सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में आंसू चित्र उपकरण है। स्पिरिट लैंप। स्पिरिट लैंप एक प्रकार का आंसू चित्र उपकरण है। तो आपका ऑप्शन 3 सही होगा, स्पिरिट लैंप। नेक्स्ट प्रश्न, जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है। फॉर्मेलिन में, आप किसी भी लैब में जो जीवों को रखा जाता है, जो जीवों या उनके ऑर्गन्स रखे जाते हैं, वो फॉर्मेलिन लिक्विड में रखे जाते हैं। ये उन्हें काफ़ी समय तक सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट, एपिडोस्कोप का उपयोग किया जाता है। पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए एपिडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक आदमी को यात्रा करना और नए नए स्थानों पर जाना पसंद है। निम्नलिखित स्थानों में कौन से स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में यात्रा कर रहा है? तो औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में यहाँ 4 ऑप्शन हैं। चिल्का झील आंसर में सही होगा। अगला प्रश्न, खेतों में मिट्टी में पाए जाने वाला केचुआ किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि केचुआ भूमि की उर्वरता को बढ़ा देता है, इसीलिए केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्ध पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न, एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई गई है। भ्रमण के दौरान बच्चों में आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? तो उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए। इसका आंसर 4 सही होगा।
उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करानी चाहिए, बाकी बच्चों और शिक्षक को साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। नया प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? शिक्षार्थियों को वह अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पौधों की एक्स नामक एक प्रजाति होती है जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वे संसार भर में केवल भारत के वायु हिस्से में ही पाई जाती है। ये इस पौधे को कौन सी प्रजाति कहेंगे? जो स्थानीय प्रजाति वो प्रजातियां होती हैं जो किसी एक विशेष स्थान पर भरपूर मात्रा में पाई जाती है, उन्हें स्थानीय प्रजातियां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसके कारण वहाँ पर वो आपस में चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न, एक शिक्षार्थी दूसरे शिक्षार्थी को भारतीय किसानों के दो फसलों के बीच अंतराल के दौरान अपने खेतों के जोतने के 4 कारण बताता है। पहला कारण, आगे की खेती के वास्ते मिट्टी को ढीला रखना। दूसरा कारण, मिट्टी की सरंध्रता बढ़ाने के लिए। तीसरा कारण, मिट्टी की उपजाऊ बनाए रखने के लिए। चौथा कारण, मिट्टी का ढेला बनने से रोकने के लिए। तो यहाँ पर निम्न में से 2 कथन, पहला कथन और दूसरा कथन सही होता है कि आगे की खेती के वास्ते मिट्टी को ढीला रखने के लिए और मिट्टी की सरंध्रता को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती हैं। जिस तरीके सभी जीव जंतु फेफड़ों से सांस लेते हैं, उसी तरीके से जल में मछलियाँ गिल्स से सांस लेती हैं, और अगर वो जल से बाहर निकाल दी जाती हैं तो इसीलिए वो मर जाती हैं। गणगौर का त्यौहार, अगला प्रश्न, गणगौर का त्यौहार बनाया जाता है। गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल तीज को बनाया जाता है। उत्तर भारत में बनाया जाने वाला एक त्यौहार है गणगौर, तो ये चैत्र शुक्ल तीज को बनाया जाता है। खाना पकाने में प्रयोग की जाने वाली गैस बायोगैस मुख्यतः है मेथेन। मेथेन गैस ऐसी है जो जैविक अपशिष्टों से बनती है। शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के, अगला प्रश्न है, शीत प्रधान देशों के ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटी फ्रिज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है? ऐसे देश जहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ की गाड़ियों के रेडिएटर्स में, इंजनों में रेडिएटर्स में पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकोल मिला दिया जाता है। अगला प्रश्न, गेहूं के आटे में यीस्ट मिलाने पर डबल रोटी रंध्री और कोमल हो जाती है क्योंकि उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देता है। अगला प्रश्न है, राम का साथी उसे विटामिन सी की जानकारी देते हुए 4 तत्व बताता है। यह नींबू, संतरे, आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। यह दांतों की और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए अति आवश्यक है। राम के साथी द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारियों में से सत्य है। तो यहाँ पर 3 कथन, पहला और तीसरा और चौथा कथन सत्य है। यहाँ कथन दूसरा है, जो इसकी कमी से शरीर में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो रतौंधी नामक रोग विटामिन सी की कमी से ना होकर विटामिन ए की कमी से होता है। इसीलिए 144 प्रश्न का जो आंसर है वो तीसरा आंसर ही सही है। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए जाने वाले अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। प्रश्न 6, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं बच्चों को स्वयं सीखने के योग बनाने के लिए और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर 2 होगा, बच्चों को स्वयं सीखने के योग बनाने के लिए और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न, दत्तकार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का जो आंसर 4 है वो सही है। दत्तकार बच्चों को सूचना खोजने और विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के उद्देश्य को निरूपित करता है? विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ होता है
ये बहुत सिंपल और साधारण क्वेश्चन है। पर्यावरण की शिक्षा के बारे में जानकारी और कुशलता विकसित करने के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट जो आपका ये हो गया। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया है और आप आगे के लिए प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।